जॉन, सबसे पहले हमें तेहरान की मौजूदा फ़िज़ा के बारे में बताइए कि वहाँ पे वहाँ की आवाम की क्या सेंटिमेंट्स हैं इस वक्त, और शहर की सिक्योरिटी सूरत हाल क्या है? देखिए, सेंटिमेंट्स ये है कि आवाम तो काफ़ी गुस्से में है, काफ़ी शौक में है। जो आयतुल्लाह खामनाई को इन्होंने बुज़दिलाना तौर पे इन शैतानों ने जिस तरीके से अटैक किया, उनके उनके नाम नहाद कंपाउंड में वो जिस तरीके से ऑफिशियल्स मिलने आए हुए थे उनको, और अपने घर वालों के साथ वो थे, किसी बंकर या रशिया में नहीं थे वो। तो उनको जिस तरीके से उस बुजुर्ग को शहीद किया गया, और पूरा पूरा ईरान इस वक्त गुस्से में, ना सिर्फ ईरान बल्कि जितने भी लोग जानते हैं हक और बातिल के बीच में फर्क, सारे लोग बगैर किसी मजहबी डिफरेंस या रेस बेस्ड डिफरेंस या किसी भी चीज के, वो आई थिंक बहुत ज्यादा सख्ती से नाराज हैं। ईरान के अंदर तो खैर बहरहाल लोगों को सिर्फ एक चीज इस वक्त सूझ रही है, वो सिर्फ बदला है। और वो बदला लेने के लिए आपने देखा कि वेव जो है वो लॉन्च कर दी है यहाँ की आईआरजीसी ने। और जहां तक हो सकता है अमेरिका के जितने एसेट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जिन मुल्कों ने ईरान के खिलाफ हमले में, उनके एसेट्स को जो है वो निशाना बनाया जाएगा। और ईरान को वेकेंट करने की भी बारे में कहा गया है कि उसको खाली कर दिया जाए। उस हवाले से भी बताइए कि क्या आवाम महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रही है? देखें, ऐसी कोई मैं आपको बताऊं, मुझे सरप्राइज हुआ जब इवैक्यूएशन की खबरें आई। लोग गए और काफी 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 सारे लोग गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे तेहरान को खाली कर दिया। यहाँ पे अभी भी चीजें नॉर्मल की तरह हैं। जो लोग तेहरान से बाहर से आए थे वो तेहरान से गए हैं बेसिकली, और कहा भी यही गया था कि जो तेहरान का नहीं है, जो अपने शहरों से आया है, क्योंकि जाहिर है ईरान लॉन्ग टर्म अट्रिशन उसके तौर में देखता है, लॉन्ग टर्म जंग होने वाली है ये। तो अच्छा, मैं आपको एक चीज बात बताऊं कि आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद बहुत सारे लोग बहुत बड़ी तादाद में तेहरान के अंदर वापस आए हैं। ये भी मैं आपको बताऊं क्यों आए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब आयतुल्लाह खामनाई ने मना कर दिया बंकर में जाने से, और जब वो बाहर आराम से जो है वो बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे शहादत का, तो हम क्यों जो है वो भागें, या हम क्यों जाएं छुपने। तो काफी काफी बड़ी तादाद में लोग वापस भी आए हैं ईरान में इस वक्त, तेहरान में। अच्छा, और तेहरान और दीगर शहरों में अमरीकी और इसराइली स्कूल हमलों में तकरीबन कोई 160 से ज़ायद कमसन तालिबात की शहादत की भी इतलात सामने आई। क्या मकामी ज़राए और अस्पतालों से इसकी तस्दीक हो सकी? और दूसरा ये भी बताइए कि साथ में ये भी सुनने में आ रहा है कि हॉस्पिटल्स को भी टारगेट किया गया है, तो उसके भी कोई सरकारी और गैर सरकारी एदाद दुशुमार हैं आपके पास? शजिए, देखें, मैं आपको बताऊं, तस्दीक करने की तो बात ही आप छोड़ दें। 67 बॉडीज तो स्कूल में ऐसी हैं, उन छोटी बच्चियों की बॉडीज ऐसी हैं कि वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकती कि उनके माँ बाप कौन है, वो बच्चियां एग्जैक्टली थी कौन। इतना बुरा बम मारा है अमेरिका ने, और बेशरम वहां से बैठ के कह रहे हैं कि कोई बेस था बराबर में। और आप देखें कितना कितना जुल्म किया उन्होंने, और सिर्फ ना सिर्फ उस स्कूल के ऊपर उन छोटी बच्चियों को मारा। तेहरान के अंदर कल से इन लोगों ने जो कारपेट बॉम्बिंग करना शुरू की है, फिरदौसी स्क्वायर के ऊपर इन्होंने इनडिस्क्रिमिनेटली हिट किया। नारमक के अंदर इन्होंने इनडिस्क्रिमिनेटली बिल्डिंगों को पूरी पूरी बिल्डिंगों को गिराया इन लोगों ने। अब्बासाबाद के अंदर, वेस्टर्न तेहरान के अंदर, सेंट्रल तेहरान के अंदर कांस्टेंट बॉम्बिंग्स। एक एक टारगेट को, अगर ये कहते हैं कि टारगेट बैठा हुआ है, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए पूरी पूरी बिल्डिंग्स उड़ा रहे हैं। तो इनको तो खून की आदत लग चुकी है, और गाजा के अंदर और फलस्तीन के अंदर जो ये कर रहे थे उसके हिसाब से ये यहाँ पे भी यही चल रहा है, क्योंकि अब ये इतना घबरा गए हैं ईरान के रिस्पॉन्स से कि इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो ये मैक्सिमम कैजुअलिटीज अब इन्फ्लिक्ट करने पे आ गए हैं, और बहुत जल्द हो सकता है कि ये मस्जिदों के ऊपर भी हमला करना शुरू करें। पुलिस स्टेशन की ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन मस्जिदों के भी हो सकता है ये हमला करना शुरू करें, क्योंकि मस्जिदों में बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त लोग जा रहे हैं और अपना नाम लिखवा रहे हैं कि अगर जंग होती है तो हमें आप प्लीज, हम हैं आपके साथ। वहां पे मस्जिदों में नाम लिखा जा रहा है लोगों का। सही। और खामनाई साहब पर जब हमला हुआ तो तब ईरानी सदर के दफ्तर को भी निशाना बनाया गया था। क्या ईरानी सदर अब ठीक है? उनके बारे में क्या तफसीलात हैं? जी, ईरानी सदर तो बिल्कुल ठीक है, वो तो ट्रांजिशन काउंसिल का हिस्सा भी है, तो वो तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, खामनाई साहब का ये भी बता दीजिए कि लीडरशिप की तरफ से कोई वैक्यूम नज़र आता है, या फिर आपको लगता है कि आवाम के साथ वो इंगेज्ड है और वो कंटिन्यूसली मैसेजिंग चल रही है? क्या वैक्यूम नजर आएगा? धड़ाधड़ वो मिसाइलें मार रहे हैं वहां पे, आप खुद देखें ना। तो वैक्यूम तो तब नजर आता है जब बिल्कुल खामोशी होती है या कुछ नजर नहीं आ रहा होता। सब अपने मामूल के हिसाब से ही नहीं चल रहा, लीडरशिप की तरफ से मैं पूछ रही हूँ कि आपको कोई की तरफ से आवाम के साथ कोई कनेक्टिविटी है, उनको आगाह किया जा रहा है?
जी ऑब्वियसली अवाम को बताया जा रहा है कि इस टाइम लीडरशिप लीडरशिप क्या काउंसिल जो सोच रही है? जी जो लीडरशिप काउंसिल जो इंटरिम लीडरशिप काउंसिल जो प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस नहीं हेड ऑफ जुडिशरी और आरफी आयतुल्ला अली रजा आरफी साहब के पर मुश्तमिल जो 3 लोगों की जो काउंसिल है वो फैसले ले रही है आयतुल्ला खामनेई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की एग्जीक्यूशन कर रही है। बट एट द सेम टाइम अभी आयतुल्ला खामनेई की रिप्लेसमेंट का जहां तक सवाल रहा आयतुल्ला खामनेई की रिप्लेसमेंट का जहां तक सवाल रहा तो उसके ऊपर मजलिस खुबरगान जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है वो इसके ऊपर मीटिंग करेगी एंड दे विल डिसाइड कि एग्जैक्टली कौन होंगे। ये एक इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू आयतुल्ला खामनेई के बाद सक्सेसर को उनके इलेक्ट किया जाएगा असेंबली ऑफ एक्सपर्ट से। सो वी आर ऑल वेटिंग फॉर दैट। ठीक, और किन मुमकिन शख्सियात के नाम बतौर नए रहबर आला ज़हर बहस हैं? क्या ये दुरुस्त है कि ज़्यादातर ये कहा जा रहा है कि जो भी ज़्यादातर नाम आएंगे वो सख्त मौक़िफ़ रखने वाले हार्ड लाइनर्स समझे जाते हैं, ख़ुसूसन ईरान और की खुद मुख्तारी और अमेरिका मुखालिफ पॉलिसी के मामले में? मुझे लगता है कि देखिए ये तो वक्त ही बताएगा और जहां तक मैं समझता हूँ बिल्कुल सख्त ही मतलब सख्त तो क्या कहेंगे यहाँ पे भी जाहिर है जो इंसाफ की जो पॉलिसी है जो प्रिंसिपल्स हैं इस्लाम के उसी हिसाब से होता है क्योंकि देखें सुप्रीम लीडर बनने के लिए वलायत फ़की बनने के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके अंदर मुज्तहिद होना जरूरी होता है ताकि आप इज्तिहाद कर सकें फतवा दे सकें और इसके अंदर कई सालों की इसके अंदर इस्लामिक टीचिंग्स होती हैं। तो जो भी आएंगे वो तो प्रिंसिपल्स के अंडर ही आएंगे और आई एम श्योर आवाम का रिस्पांस जिस तरीके से है आयतुल्ला खामनेई को जिस तरीके से शहीद किया है आई एम श्योर स्ट्रिक्ट ही होंगे वो तो कंटिन्यू रखेंगे अटैक्स। ठीक, जॉन फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट्स आई है कि खामनेई साहब की जासूसी के हवाले से ख़ुसूसन तेहरान की ट्रैफिक कैमरों को हैकिंग से मुतालिक उसके बाद अवाम और रियासती इदारों में कैसा रद्द-ए-अमल है? क्या अवाम में गुस्सा पाया जाता है? क्या दाखिली सतह पर भी कोई गफलत या सिक्योरिटी ब्रीच का एहतसाब शुरू हुआ है? देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो अब सामने आ रही हैं जैसे कि कैमरास की हैकिंग है सर्विलेंस है और ये मुमकिन है। देखिए ये कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है कि घर पे अगर एक सुप्रीम लीडर बैठा हुआ है तो आप उसको टारगेट कर लें। उसके लिए कोई ऑन ग्राउंड बंदा नहीं चाहिए उनको जो जाए और जाके कंफर्म करे कि वो वहां पे हैं या नहीं है। ये कोई वो वाला मुल्क नहीं है इजराइल या अमेरिका के उनके पास एक ही मौका है बम मारने का और वो एक ही दफा कर सकते हैं। तो ही वॉज सिटिंग एट इन हिज हाउस सॉरी इन हिज कंपाउंड और यहाँ पे सर्वेलेंस के थ्रू जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू और सामने ये भी आया है कि ज्यादातर ईरान के अंदर जो इंटेलिजेंस कहते हैं कॉम्प्रोमाइज होती है वो ह्यूमन से ज्यादा नॉन ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से होती है एंड आई थिंक हैकिंग इसके अंदर सबसे बड़ा टूल है। देखिए अगर यहाँ पे इंटेलिजेंस का मसला होता कॉम्प्रोमाइज होने का मसला होता यहाँ पे अगर कोई मिला हुआ होता तो ईरान के अंदर जो बड़े पैमाने पे हमले चल रहे हैं ना उसकी पहले से इन लोगों को खबरें भी आती इतलात भी आती और जहां जहां इनके एसेट्स हैं उनकी भी खबरें आती। लेकिन आप नोटिस करें शजिया कि अमेरिका इस वक्त बड़ा परेशान है हर जगह वो बम मार रहा है ये ढूंढने के लिए कि ईरान ने अपनी मिसाइल्स कहाँ स्टोर की हुई हैं इनका फॉर एग्जांपल एसेट्स इनके जो हैं वो किधर हैं। तो आई थिंक ये इंटेलिजेंस फेलियर तो है नो डाउट लेकिन इसके अंदर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं है। इसके अंदर टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है और ह्यूमन फैक्टर इसके अंदर आई थिंक नहीं है। सही।